जब आप डिजिटल मार्केटिंग की फ़ील्ड में आए तो आपको इसके क्या ड्रॉबैक्स नज़र आए? इसमें ये है कि जब कोई कंपनी आपको हायर कर लेती है तो आपसे वो मल्टीपल जो है ना वो चीज़ें करवाना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं है आपने लेकिन वो ग्राफिक्स का भी काम लिया, अगर कोई क्यूरीज आ रही है आपको उनको रिस्पॉन्स करना आपका काम नहीं है लेकिन आप उसको भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो ये एक चैलेंजेस हैं। एक पर्सन की वो जॉब नहीं है, उसी से वही काम ले रहे हो, तो ये हमारी मार्केट में गैप भी है, की वजह से जो रिजल्ट्स हैं वो उतने प्रोड्यूस नहीं हो पाते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बार बार एक ही बात कहते हैं कि ज़िंदगी में रोशनी बने और सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा। इसी तरह जब सोच बदलने की बात हम करते हैं तो नए ट्रेंड्स को फॉलो करना और नया इल्म जो कि हमें इनोवेशन की तरफ लेके जाए, टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जाए, वो बहुत ज़रूरी है। बाहर के ममालिक में लोग और ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स इसीलिए जाना चाहते हैं क्योंकि उनके पास मॉडर्न नॉलेज है, रिसर्च मेथोडोलॉजी पे वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। इसके अलावा चाहे वो हेल्थ की साइड हो या इसके अलावा इंजीनियरिंग की साइड हो, जिस भी आप फील्ड में चले जाएँ वो उसमें रिसर्च कर रहे हैं और नई से नई तहकीक के ज़रिए चीज़ें डेवलप कर रहे हैं। इसी तरह आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं ये डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट हैं। ये अपना एक कोर्स यूनिवर्सिटीज़ में करवाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ इनको बुलाती हैं और वहाँ पे ये अपनी वर्कशॉप्स करवाते हैं जिसमें ये डिजिटल मीडिया के बारे में सिखाते हैं। एसईओ के एक्सपर्ट हैं, इनको मास्टर ट्रेनर भी कहा जाता है। ये लाहौर की बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ के साथ मुंसलिक हैं और वहाँ पे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। आज हम इनसे ये जानेंगे, इसके साथ साथ ये वेब एक्सेल्स के डायरेक्टर भी हैं। आज हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग को सीखना कितना आसान है, कितना मुश्किल है, और एक आम बंदा जो ये सोचता है कि मैं कुछ अरसे में डिजिटल मार्केटिंग सीख के अर्निंग कर सकता हूँ, ये क्या वाकई दुरुस्त है या इसमें कोई बात ऐसी भी है जो कि मिथ है। ये सारी बातें आज इस इंटरव्यू का हिस्सा रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम इमरान अहमद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? सर मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सर आगाज़ यहाँ से करना चाहूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग की तरफ, और जो कि एक मॉडर्न वे ऑफ अर्निंग भी है, मॉडर्न वे ऑफ लिविंग भी है, इसकी तरफ आप कब और कैसे आए? थैंक यू सो मच अली साहब फॉर हैविंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। जैसे आपने पूछा कि आपने स्टार्ट कैसे किया, मैं इस प्लेटफॉर्म की तरफ कैसे आया। व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी तो हमारा एक कोर्स था डिजिटल मार्केटिंग का। तो जब हमारे सर हमें पढ़ा रहे थे तो मेरा उसमें काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हुआ। उस तरह से डिफरेंट सोसाइटीज़ में कुछ चीज़ें जो है वो लॉन्च करना, न्यू लोगों को लेके आना, उनको गाइड करना, तो इसमें मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मैंने उसके बाद कुछ रिसर्च की, क्योंकि अब ग्रेजुएट होने के बाद मुझे किसी को एक फ़ील्ड चूज़ करनी थी कि मैं किस फील्ड में जाऊँ। तो मुझे जो है वो यही लगा कि जो डिजिटल मार्केटिंग है उसका जो आने वाला रहा है वो डिजिटल मार्केटिंग का, तो मुझे उसकी तरफ जाना चाहिए। तो जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो मुझे जो मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप थी वो भी मुझे एक ऐसी कंपनी में मिल गई जहाँ पे मुझे डिजिटल मार्केटिंग के प्रोजेक्ट में जो है काम करने का मौका मिला। और उसके साथ साथ लाहौर में एक बहुत बड़ा जो है वो स्टोर था फिजिकल, जिसको हमने ऑनलाइन किया, तो उसमें मेरा ज़्यादा रुझान हुआ कि इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। सो दैट्स वाई मैं डिजिटल मार्केटिंग में आया। दैन मैंने बहुत सारी सर्टिफिकेशंस की और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं इसी को ही जो है आगे लेके चल रहा हूँ। सर एक आम आदमी जब डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करता है या इसको सुनता है कि हाँ डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाई जा रही है, सिखाई जा रही है, तो उसके जहन में ये आता है कि फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मार्केटिंग करना, उस पर पोस्ट लगाना, उस पर कोई कैप्शन लगाना, कोई डिस्क्रिप्शन लिखना, किसी चीज़ के बारे में बताना। सर क्या टोटल डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ यही है या इसमें और भी कुछ फैक्टर्स आते हैं? अच्छा, हमारे यहाँ ये बड़ा एक मिथ पाई जाती है कि जो जब हम फेसबुक को यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारे पेज के नीचे एक बूस्ट का ऑप्शन आ रहा होता है। आपने भी अक्सर देखा होगा, कोई भी एक लेमैन भी उसके ऊपर क्लिक करता है तो फेसबुक आगे आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर देता है कि आप अपना ऐड कितने दिन के लिए चलाना चाह रहे हैं। कोई एक लेमैन भी जब उसको प्रोसीजर को फॉलो कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है, तो वो यही समझता है कि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बन गया। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, पोस्ट करना, कैप्शन लिख देना, हैशटैग बना लेना और उसके अलावा थोड़ा बहुत कंटेंट, ये डिजिटल मार्केटिंग नहीं है, उसका एक पार्ट है। इसका एक पार्ट है, तो कोई पर्सन भी कर सकता है। डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली यही कि आप उसके ऊपर कितना इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको आरओआई कितना आ रहा है, ठीक है, आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है। यानी आप किसी बिजनेस के लिए स्पेसिफिक डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो उसका उसमें कितना बेनिफिट हो रहा है। उसमें प्रॉपर आपके पास एसईओ भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, उसमें आपकी कंटेंट राइटिंग है और उसमें अलावा आपका अदर डिफरेंट जन प्लेटफॉर्म वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। और मेन इसमें आपका है एनालिटिक्स है, ठीक है। जब अपना ऐड रन कर रहे हो किसी भी कंपनी के लिए तो उससे जो आपके पास स्टैटिक्स आ रहे हैं, आप उससे जो है वो कितना ज़्यादा अपने एड्स को अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, ये बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ ये थोड़ी सी मिथ गलत है। अगर कोई थोड़ा बहुत परफॉर्म कर लेता है वो कहता है मैं डिजिटल मार्केटिंग हूँ। मैं तो ये भी कहूँगा कि आप एक ईंट उठाएँ
तो दूसरा जो पर्सन आपको नज़र आएगा वो डिजिटल मार्केटिंग का ही नज़र आएगा। सही। ठीक है, इसलिए फिर वही होता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बिल्कुल ठीक है, और जो है मार्केट में उस तरह की जो है वो चीज़ें नहीं है। सर हम शायद सोशल मीडिया मैनेजर को भी लिंक कर देते हैं डिजिटल मार्केटिंग के साथ, जाहिर है वो लिंक तो है एक उसमें, लेकिन वो प्रॉपर डिजिटल मार्केटर तो नहीं हो सकता ना। बिल्कुल ऐसे ही है। सोशल मीडिया मैनेजर इसमें भी डिफरेंट है। अब एक जॉब है, जस्ट पेज को ऑप्टिमाइज करना है, पेज को जस्ट हैंडल करना है, सिर्फ आपका काम है कि आप वहाँ पे पोस्ट डाल रहे हो, पेज को हैंडल कर रहे हो, अगर उसमें कोई क्यूरी आ रही हो तो आप उसको रिस्पॉन्स कर रहे हो। लेकिन आप अगर डिजिटल मार्केटिंग अगर मैनेजर की बात करते हैं, प्रॉपर एक आपकी जॉब है, उसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। आप एसईओ से लेकर आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर आप अपने ऐड रन करते हो, ऐड रन करने के बाद आप रिजल्ट जो है ना वो गैदर करते हो। सर आप माशाल्लाह कई सालों से काम कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में, तो मैं आज आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये 2-3 चीज़ें जानना चाहूँगा कि एक तो पे पर क्लिक होता है पीपीसी के हवाले से, वो भी आपकी प्रोफाइल में था। सर एसईओ में हम अपने प्रोडक्ट को या किसी ब्रांड को या किसी भी इदारे को उसको गूगल पे टॉप पे किस तरह ला सकते हैं, इसका तरीक़ाकार क्या होता है? अच्छा, इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। जैसे आपने एसईओ की बात की, एसईओ में हमारे पास कुछ भी जो कोई एक वेबसाइट है तो हमने उसको ऑर्गेनिक रैंक करना होता है। अब हमारा एक कीवर्ड है, जैसे मैं अभी हम कासिम अली शाह फाउंडेशन में बैठे हैं, तो कोई भी पर्सन गूगल पे आके कासिम अली शाह फाउंडेशन लिखता है तो उसको आपकी वेबसाइट टॉप पे शो होनी चाहिए। अगर आपने उसको अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया होगा तो आपकी वेबसाइट उससे टॉप पे शो होगी। सर अगर कोई और कीवर्ड हम ले लेते हैं कि बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन लाहौर, ठीक है, तो अगर आपका उससे रिलेटेड जो है वो कंटेंट स्ट्रॉन्ग होगा, आपने वो कीवर्ड ऑन पेज में और ऑफ पेज में ऐड ऑन किए होंगे, तो ही आपकी वेबसाइट जो है वो टॉप पे शो होगी। सेकंड आपने बात की पीपीसी की, वो बेसिकली हमारे पास गूगल एड्स में आ रहा होता है। अगर आपकी स्पेसिफिक इस कीवर्ड के अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट रैंक नहीं है तो आपको पीपीसी पे जाना पड़ता है कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट अगर कोई पर्सन गूगल पे आके सर्च करे तो मेरी वेबसाइट उससे टॉप पे शो, तो उसमें आपको गूगल ऐड लगाना पड़ता है उस स्पेसिफिक कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग, और आपको गूगल को पे करना होता है। जैसे ही कोई पर्सन उस जो है जो कीवर्ड के ऊपर क्लिक करेगा तो आपकी वेबसाइट उससे जो है ना टॉप पे शो होगी, तो उसके अकॉर्डिंग फिर गूगल जो है वो चार्ज कर रहा होता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, जब आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में आए तो आपको इसके क्या ड्रॉबैक्स नज़र आए कि जब आपने इस फील्ड में कदम रखा, क्या मुश्किलात थी, क्या चैलेंजेस थी और क्या ड्रॉबैक्स थे? अच्छा, इसमें अगर मैं चैलेंजेस की बात करूँ तो इसमें ये है कि जब कोई कंपनी आपको हायर कर लेती है तो आपसे वो मल्टीपल जो है ना वो चीज़ें करवाना स्टार्ट कर देते हैं। ये आपकी कंटेंट राइटर की जॉब नहीं है तो आपसे कंटेंट राइटर की जॉब भी जो है वो ली जाती है। उसके साथ अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं है आपसे, लेकिन वो ग्राफिक्स का भी काम लिया, विजुअल का भी काम लिया जा रहा है। इसके साथ साथ आपकी दूसरी अगर कोई क्यूरीज आ रही हैं आपको उनको रिस्पॉन्स करना आपका काम नहीं है, वो सीएसआर की टीम का काम है, लेकिन आप उसको भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो ये एक चैलेंजेस हैं, लेकिन ये हमारे इंडस्ट्री को भी इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। एक पर्सन की वो जॉब नहीं है, उसी से वही काम ले रहे हो, तो ये हमारी मार्केट में गैप भी है। तो इसी वजह से जो रिजल्ट्स हैं वो उतने प्रोड्यूस नहीं हो पाते। जो कंपनीज हैं वो मल्टीपल टास्क जो है वो दे रही होती हैं, जो उससे रिलेटेड पर्सन होता है वो इतने रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा होता। सही। अच्छा सर, जो लोग डिजिटल मार्केटिंग को एज अ फ्रीलांसर करते हैं वो कितना आप इसको ठीक समझते हैं या कितना उनकी लाइफ आसान रहती है, या इसको प्रॉपर जिस तरह से आप वर्कशॉप्स की फॉर्म में करें इस तरह करना ज़्यादा बेहतर है या फ्रीलांसर के तौर पे काम करना ज़्यादा बेहतर है? अच्छा अली साहब, इसमें मैं एक छोटा सा कोड कर देता हूँ कि मैंने पिछले दिनों मुझे एक ऑर्डर मिला अपवर्क के ऊपर, तो मैंने 3 घंटे में $1000 अर्न किया। वो मैं आपको जो है अपना अकाउंट भी आप मेंशन कर सकते हैं मोटिवेशंस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो जो स्टूडेंट्स हैं जो कि इसमें ज़्यादातर फीमेल्स हैं जो कि ऑफिस में जाके जॉब नहीं करना चाह रही, वो कहीं से कोर्स कर लेते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट से कोर्स कर लेते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रही है, तो उनके पास एक स्किल आ जाती है। तो वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जैसे फाइवर है, अपवर्क है, गुरु है, freelancing.com पे बहुत सारे जो है ना प्लेटफॉर्म है, वो वहाँ पे अपनी सर्विसेज जो है, इवन अगर मैं बात करूँ फेसबुक पेज क्रिएट करने की, तो जस्ट विद इन 2 और 3 मिनट में आपका फेसबुक पेज क्रिएट हो जाता है। तो फाइवर, अपवर्क और दूसरे जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आप $5 $10 की वो सर्विस पे कर देते हो। लेकिन हमारे यहाँ इसमें भी एक है छोटा सा कि जो 10-12 वीडियोज़ देख लेता है यूट्यूब पे, वो कहता है जी मैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ और मुझे अभी से ही अर्निंग हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर वो फ्रीलांसिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, उनको थोड़ा सा पेशेंस अख्तियार करना है, ठीक, अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है, उसके ऊपर काम करना है, देन ही आपको जो है वो कोई पर्सन ऑर्डर देगा। सर आइडियल टाइम ऑलमोस्ट कितना लग जाता है? 6 महीने, 1 साल, 2 साल, कितना आइडियल टाइम चाहिए अपनी प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए? फाइवर और अपवर्क की बात करें, हाँ
ठीक है। अगर फाइवर अपवर की बात करें, एक जैसे आपने टाइम स्लॉट का है कि कितना हमें टाइम रिक्वायर्ड है, तो मेरी पहले भी मैंने जैसे बोला आपको लर्निंग करनी है। लर्निंग के बाद जब आप अपनी प्रोफाइल्स बना लेते हो प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसके ऊपर आपको काम करना। तो मेरा इसमें जो मेरा ओपिनियन, आपको ऑलमोस्ट 3 to 6 मंथ्स जो है ना वो रिक्वायर्ड होंगे कि आपकी प्रोफाइल जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। इसलिए बात है आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी एक्टिव होंगे, लोग आपको जो है वो क्यूरीज फॉरवर्ड कर रहे होंगे, आप उनको रिस्पॉन्स कर रहे होंगे, तो इस तरह से आपकी प्रोफाइल जो है ना आप होना स्टार्ट हो जाती है। सर आपसे जो लोग सीखना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग को, उनके लिए क्या प्रोसीजर है, क्या तरीक़ेकार है, वो आपको किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं? ज़ाहिर आप कॉन्टैक्ट नंबर तो हम आपका स्टार्ट में शेयर कर देंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें हमने एक मॉडल जो है ना वो न्यू अभी लेके आए लाहौर में, जो कि अभी तक लाहौर में नहीं है। वो मॉडल ये है कि जो हमसे लर्निंग करना चाहते हैं वो कोई भी शॉर्ट कोर्सेज है, चाहे डिजिटल मार्केटिंग का है, एसईओ है, वेब डेवलपमेंट है, हमने उसे सर 6 मंथ कोर्स 6 मंथ का ड्यूरेशन रखा है। 3 मंथ का जो है वो पर्सन हमारे साथ लर्न करेगा 3 मंथ, और जो फर्दर 3 मंथ होंगे हम उनको अपने सॉफ्टवेयर हाउस में 3 मंथ की इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे। जब तक स्टूडेंट जो है वो लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम नहीं करेगा, वो यूट्यूब से किसी ट्रेनर से जितनी मर्जी जो है वो चीज़ें लर्न कर ले, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये टोटली हैंड टू हैंड एक्सपीरियंस है। जितना आप अच्छा कितने ज़्यादा ऐड लगाओगे, उनकी आप एनालिटिक्स को जो है वो अंडरस्टैंड करोगे, अंडरस्टैंड करने के बाद आपको आइडिया होगा कि मेरा ऐड कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप एक और अच्छा ऐड बना पाओगे। तो ये बेसिकली हमारा ये मॉडल है। तो आपने जैसे कहा कॉन्टैक्ट नंबर, वहाँ से भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, वेब एक्सेल्स ग्लोबल चैनल जो है, जिसके ग्लोबल चैनल पार्टनर ऑफ alibaba.com है, सर इसके साथ आप किस तरह मुंसलिक हुए और अभी करंट आप इनके साथ कैसे काम कर रहे हैं? बेसिकली जो वेब एक्सेल है वो अलीबाबा के चैनल पार्टनर है। हम पाकिस्तान में जितनी भी अलीबाबा के क्लाइंट्स होते हैं हम उनको डील कर रहे होते हैं, तो उनका जितना भी डिजिटल मीडिया है उसको मैं देख रहा होता हूँ, हमारी प्रॉपर टीम है। तो मैं ऑलमोस्ट मुझे 1 ईयर हो गया वेब एक्सेल के साथ मैं काम कर रहा हूँ। सही। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि जब आप डिजिटल मार्केटिंग में आए तो आपके मेंटोर कौन थे? आप किससे इंस्पायर हुए और किसने आपको ये सारा काम सिखाया? इसके बारे में बताएं। अच्छा अली भाई, इसमें मेरी सेल्फ मोटिवेशन थी। जैसे मैंने स्टार्ट में भी कहा कि मुझे एक फ़ील्ड चूज़ करनी थी कि मैं किस फील्ड में जाऊँ। तो मैंने कुछ रिसर्च की, R&D की, तो मुझे यही था कि मैं अब डिजिटल मार्केटिंग में आऊँगा। उसमें मैंने जो है फेसबुक की सर्टिफिकेशंस की खुद से ही, यूट्यूब था वहाँ से लर्निंग की, गूगल एड सर्टिफिकेशन की, डिफरेंट इंस्टीट्यूट से अपनी सर्टिफिकेशन की, और उससे मैंने जो है लर्न किया। लर्न करने के बाद मेरी सेल्फ जो है ना वो मोटिवेशन वो ज़्यादा थी कि मुझे इसी फील्ड में आना है और मुझे खुद ही लर्न करना है। उसमें मैं बहुत सारी यूट्यूब जो है वीडियो से जो ट्रेनर थे उनकी वीडियोस देखना, तो ये सारा सिलसिला ऐसे ही जो है। सर कासिम अली शाह साहब के काम को, उनकी फाउंडेशन को आप कैसे देखते हैं? शाह साहब को मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है ऑलमोस्ट 2013 में उनकी एक वीडियो जो है वो सुनी, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली। अभी जो शाह साहब की फाउंडेशन जो काम कर रही है, जो यंगस्टर्स को और जो उनके इंटरव्यूज़ हैं वो कर रही हैं, लोगों तक वो उनका पैगाम पहुंचा रहे हैं, और उसके अलावा जो वो ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इवन अगर आप दूसरे इंस्टीट्यूट में चले जाएं, वहाँ पे वो हाईली पेड है, आपको 3-5,000 10,000 पे करना पड़ता है, और कासिम अली शाह फाउंडेशन में वो जो कोर्सेज़ हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं। आए दिन मैं वो देख रहा होता हूँ सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई ना कोई कोर्स चल रहा होता है, तो ये बहुत अच्छा काम है। पाकिस्तान में ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जो कासिम अली शाह फाउंडेशन इदारा है वो उसको प्रोड्यूस कर रहा है और लोगों तक वो पैगाम पहुँचा रहा है। सर फ्यूचर में आपका कोई ऐसा गोल, कोई ऐसा ख्वाब जो आप अचीव करना चाहते हो, या जिसको आप चाहते हो कि ये चीज़ें हो जाएं, वो क्या है? इंशाल्लाह मेरा जो फ्यूचर विजन है वो है कि अपना एक इंस्टीट्यूट जो है वो लॉन्च करूं, क्योंकि मेरा ट्रेनिंग से डिफरेंट यूनिवर्सिटी के साथ ताल्लुक़ है, पढ़ा रहा हूं, तो मैं इंशाल्लाह अपकमिंग अपना एक इंस्टीट्यूट जो लॉन्च करूंगा जिसमें एक मॉडर्न जो है वो ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करेंगे। वो ट्रेनिंग जो कि मुझे लगता है कि अभी तक वो चीज़ें नहीं हो पा रही, ताकि स्टूडेंट्स जो है जैसे ही कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी ट्रेनिंग के ऊपर या लर्निंग के ऊपर, तो वो एक जो हैंडसम अमाउंट जो है उन्हें अर्न कर सके। अर्न करने के बाद जो है वो, जैसे आजकल हालात हैं पाकिस्तान के, ठीक है, तो अपना एक सिलसिला जो है वो चला सके, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, हाउस वाइफ हैं, कोई भी पर्सन है, जॉब होल्डर है, वो ज़्यादा अपनी जो है पैसिव इनकम साथ जो ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए एक मॉडर्न इंस्टीट्यूट जो है ना मेरा प्लान है इंशाल्लाह सोन। सर आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि चूँकि आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में कई सालों से काम कर रहे हैं, तो 2-3 टॉप स्किल्स कौन से हैं जिनकी वजह से आप आज कामयाब हैं? इसमें ये कि मोस्टली तो जो कोई भी चीज़ आप लर्न करें तो आपको एक ही फील्ड चूज़ करनी है। अगर आप डिजिटल मीडिया में हैं तो आपको डिजिटल मीडिया में ही रहना है। ये नहीं कि साथ आप ग्राफिक्स भी कर लें, लर्न कर लें, नो इशू एट ऑल, आप लर्न कर सकते हैं। साथ आप एसईओ का भी थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए, लेकिन आपकी एक फील्ड में, अगर आप एड एक्सपर्ट्स हैं, फेसबुक एड्स पर, तो आपको वही उसमें आपकी परफेक्शन होनी चाहिए। अगर आप गूगल एड्स
स्पेशलिस्ट है तो आपकी उसमें जो है ना वो परफेक्शन होनी चाहिए। इसके साथ जैसे आपने स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। वो क्यों स्ट्रांग होनी चाहिए? जब आप फॉरेन क्लाइंट के साथ बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो आपकी अगर कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो आप उसको विन कर सकेंगे। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी तो आप उसको विन नहीं कर सकेंगे। एंड थर्ड बात है कि आपका फोकस, आपको अपने एक ही फील्ड में फोकस रखना है। अगर आप फोकस होंगे तो आपकी वो गोल जो है, जितनी भी चीज़ें वो अचीव हो जाएंगी। थैंक यू सो मच इमरान अहमद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और बहुत ही आपने इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू की। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनके इंटरव्यू से आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा और ख़ास तौर पे जो इन्होंने एसईओ के हवाले से, पीपीसी के हवाले से और टेक्निकल चीज़ें जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग की में आती हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और डिटेल में उनके बारे में बताया। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।